अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हम सब भी खैरियत से हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे तमाम व्यूवर्स को हमेशा खुश खुरम, सेहतयाब, तंदुरुस्त और खुशहाल रखे। आमीन। हो सके तो आप तमाम व्यूवर्स भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी वीडियोस को लाइक करने का। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो में बहुत सारे आइडियाज़ हैं बच्चों की घर पर बर्थडे सेलिब्रेट करने की, बर्थडे की सारी डेकोरेशंस की और बच्चों की बर्थडे पे कौन कौन से मील्स होने चाहिए। मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाई हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और इंशाल्लाह ताला आप एंजॉय भी करेंगे। हमने मोहित का बर्थडे घर पर सेलिब्रेट किया है और सारी डेकोरेशंस खुद से की हैं। यू विल लव देम इंशाल्लाह। मरियम और मोहित का बर्थडे सेम डेट पे होता है, 11 नवंबर, और हम हमेशा से इनका बर्थडे एक ही दिन सेलिब्रेट करते थे और बल्कि समटाइम्स नूरुल हसन का बर्थडे भी 31 अक्टूबर होता था, तो हम इनका कंबाइन एक दिन सेलिब्रेशन का रख लेते थे। बट दिस टाइम मरियम चाहती थी कि मोहित का बर्थडे या तो एक दिन पहले कर दिया जाए या फिर एक दिन बाद में कर दिया जाए। तो मोहित ने भी फर्स्ट टाइम कहा कि मामा आप मेरे फ्रेंड्स को इनवाइट करें और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करें। आपने भैया आपा की हमेशा से बर्थडेज़ पे इतनी डेकोरेशंस की हैं, हमेशा इतने ग्रैंड फंक्शंस करती थी, फैमिली को पूरी बुलाती थी, तो अब आप मेरी बर्थडे भी सेलिब्रेट करें। सो बर्थडे से 2-3 दिन पहले हम गए बेकरी और मोहित का फेवरेट केक हमने ऑर्डर किया। उसके बाद हम वैरायटी शॉप पे गए थे, वहाँ से हमने डेकोरेशंस की सारी चीज़ें ली, बलून्स लिए और कैंडल्स ली थी, गुडी पैक्स के बॉक्सेस लिए थे और कुछ गुडी पैक्स मोहित को स्कूल फ्रेंड्स के लिए भी लेके जाने थे। अब जब मैंने मोहित से कहा कि ओके मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ और आपके सारे स्कूल फ्रेंड्स को इनवाइट करती हूँ, तो मोहित ने कहा कि नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। स्कूल फ्रेंड्स के लिए मैं गुडी पैक्स लेके जाऊँगा, आपने मेरे लिए मेरे बेस्ट फ्रेंड को बुलाना है जिनका नाम है मोहित। अब मोहित के फ्रेंड का नाम भी मोहित ही है जी, और इन दोनों की बचपन से दोस्ती है, एक ही स्कूल में पढ़ते थे और बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और मोहित ने उनके अलावा बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाए भी नहीं हैं। लाइक फ्रेंडशिप सबके साथ ही है, बट जो एक क्लोज़ फ्रेंड होता है ना, जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, तो मोहित के वो फ्रेंड हैं। और फिर हमने उनको इनवाइट किया था, वो अपनी मदर के साथ आए थे और उनकी मदर के साथ मेरी भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई एंड शी इज़ रियली अ वेरी नाइस वुमन टू। यहाँ पे मरियम ने कहा कि मोहित के लिए मामा आप बहुत अच्छा सा गिफ्ट भी लें, और मोहित को बुलेट गन्स बहुत पसंद है। दिस टाइम हमने बॉल्स वाली एक बड़ी सी गन ली थी जो कि 9 ईयर्स से अबव बच्चे यूज़ करते थे, तो हमने वो चूज़ किया। फिर कुछ कैंडल्स हमें लगानी थी, वो भी हमने ली। और हमने मोहित के बर्थडे के लिए ना एक कलर थीम रखा था, ब्लू कलर, और ब्लू के इसमें हमने काफ़ी सारे शेड्स ऐड किए। ब्लू एंड वाइट कलर बॉयज़ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, तो हमने काफ़ी कैंडल्स वगैरह भी ली थी। और हमने जो कैंडल्स ली थी ना, वो भी हमने लाइट एंड डार्क ब्लू शेड में ली थी।
अच्छा, पहले तो हम सोच रहे थे कि बर्थडे को हम आउटडोर में करें और उसके लिए हम कोई बहुत ही अच्छी सी जगह चूज़ करते हैं। भेड़िया में एक पार्क है, हमने वहाँ पे पहले भी बच्चे छोटे थे तो इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। बट मरियम ने वो देखा एंड मरियम ने कहा कि वहाँ नहीं करते हैं, आप मेरी बर्थडे जो है वो आप किसी रेस्टोरेंट में कर दें। हमने काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी देखे और हमने पूरा दिन मैंने और मरियम ने लगाया था। रेस्टोरेंट्स के एम्बियंस के कलर्स मरियम के थीम के साथ नहीं जाते थे, तो मरियम ने कहा कि नहीं मुझे तो नहीं अच्छे लग रहे। और फिर हम मेन्यू भी देखते थे, अकॉर्डिंग टू मेन्यू मरियम को खाने भी उस तरह से अट्रैक्ट नहीं करे थे। फिर कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे थे जहाँ का खाना हमें पसंद भी था, लेकिन वहाँ ऑलरेडी मरियम बर्थडे कर चुकी थी। मरियम के अपनी फ्रेंड्स बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट कर चुकी थी और मरियम चाहती थी कि कुछ डिफरेंट हो। काफ़ी सारे 4, 5, 6 रेस्टोरेंट्स देखने के बाद बहरिया फ़ेज़ 7 में भी हमने देखे और फ़ेज़ 8 में, बट हमें कुछ इतना पसंद नहीं आया क्योंकि गर्ली इतना था नहीं कुछ भी। फिर हमने जो गुडी पैक्स में स्नैक्स डालने थे मोहित के स्कूल के लिए वो भी हमने ले लिए थे। ग्रोसरी से हमें और भी कुछ चीज़ें लेनी थी ग्रोसरी में, वो भी हमने बाय की। उसके बाद हम सेंट्रल पार्क गए, वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ का एम्बियंस पूरा पार्क बहुत अच्छा है, वहाँ पे हम आउटडोर भी कर सकते थे। मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए, बट मरियम ने कहा कि मामा मोहित का बर्थडे आप घर पे करें और मेरा बर्थडे कब करना है और कहाँ करना है ये हम बाद में डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम इस टाइम तक बहुत ज़्यादा थक चुके थे और यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा था, बहुत ही प्यारा चांद निकला हुआ था, सनसेट का टाइम था और पार्क भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। हमने पूरा दिन एंजॉय भी बहुत किया। अच्छा, जब बर्थडेज होती हैं या कोई भी फैमिली के फंक्शंस होते हैं तो उनकी जो तैयारी का हमें मज़ा आता है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है और एक्चुअल जो मज़ा होता है वो तैयारी का ही होता है। फिर मरियम को कुछ अपने लिए शलवार कमीज़ अच्छा सा लेना था। हम बाज़ार भी गए, मार्केट में गए, वहाँ पे हमने काफ़ी सारे कुछ ब्रांड के कपड़े भी देखे और फिर नेक्स्ट डे अब जो कुछ मुझे कुकिंग करनी थी उनकी ग्रोसरीज भी मैं करके लेकर आई। और ग्रोसरी में जो भी चीज़ मैं लेकर आती हूँ उसको सबसे पहले तो उनकी जगह पे रखती हूँ कि वो सिमट जाएं। तो मैंने यहाँ पे इनको ये फ्रोज़न आइटम्स से इनको बॉक्सेस में रखा और फ्रिज में रखा। उसके अलावा और बाकी जो चीज़ें थी, ब्रेड थी, कुछ पान्स थे, बेकरी की चीज़ें थी, तो उनको भी मैंने उनकी जगह पर रख दिया। जब चीज़ें अपनी जगह पर होती हैं तो हमारे लिए इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। मैंने रात में ही प्लान कर लिया था, बल्कि 1-2 दिन पहले ही प्लान कर लिया था कि अगर मुझे घर पे करना है तो मुझे खाने में क्या क्या चीज़ें बनानी है। और ये बर्थडे का जितना भी फंक्शन था ये मोहित के फ्रेंड के लिए हमने किया, सिर्फ़ और सिर्फ मोहित की खुशी की खातिर किया कि मोहित चाहते थे कि हम उनके लिए अब वैसे ही डेकोरेट करके बर्थडे सेलिब्रेट करें जैसे हम उनकी बचपन में करते थे, लाइक जब वो बिल्कुल छोटे से थे। कुछ टाइम हमने 2-3 साल बच्चों की बर्थडेज रेस्टोरेंट्स में सेलिब्रेट की, तो वहाँ पे डेकोरेशंस नहीं होती थी। और जिस तरह से हमने नूरुल हसन की बर्थडे सेलिब्रेट की, हम केक लेके गए और हमने खाना भी बाहर खाया, तो इसलिए मोहित दिस टाइम चाहते थे कि हम उनकी प्रॉपरली बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो फिर मेरे पास आइडिया आया कि मैं आप सबके साथ डेकोरेशंस को भी शेयर करूं और बर्थडेज पे मील्स कौन कौन से होने चाहिए उनकी रेसिपीज़ भी शेयर करूं। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो निकाले हैं अंडे।
इनको मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। मैंने एग्स को वॉश किया है पहले अच्छी तरह से और फिर बॉईल करने के लिए पैन में डाला है। अच्छा, मैं उठ गई थी फजर की नमाज से भी 1 घंटा पहले और मैंने कुछ काम जो है वो पहले किए, कुछ नमाज पढ़ने के बाद किए और इसके बाद फिर मैं जब 2 घंटे के लिए सो गई तब फिर उठकर 9 बजे दोबारा मैंने काम करना शुरू किए थे। तो एक ही दिन में काफ़ी सारे काम हो गए और माशाल्लाह माशाल्लाह डेकोरेशंस में बच्चों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। आप आगे देखिएगा और आपको बहुत पसंद आएगा कि इकोनॉमिकली हम कितनी शानदार बर्थडेज बच्चों की घर पे सेलिब्रेट कर सकते हैं और बच्चे कितने ज़्यादा खुश होंगे, कितने कॉन्फिडेंट होंगे। अब मैंने एक बोल लिया है जिसके अंदर मैं मेयोनीज़ और क्रीम चीज़ ऐड करूँगी और इसके अंदर ऐड करूँगी हल्का सा नमक। अगर आप नमक ना भी ऐड करें तो भी इसके अंदर ऑलरेडी मेयोनीज़ में भी सॉल्ट होता है और क्रीम चीज़ में भी सॉल्ट होता है। तो ऐसे ना हो कि आपका सॉल्ट ज़्यादा हो जाए सॉस के अंदर, तो आप नमक को स्किप कर दें, बाद में आप चखने के बाद और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अब मैंने क्रीम चीज़ 2 टेबलस्पून्स भर के लिया है, हाफ कप ऑलमोस्ट मेयोनीज़ है और ये मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर्स। आप ब्लैक पेपर्स के साथ वाइट पेपर्स भी पिंच ऑफ वाइट पेपर्स भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अब ये मैं क्या तैयार कर रही हूँ, इससे मैं तैयार कर रही हूँ बैटर फॉर सैंडविचेस, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और बच्चों ने काफ़ी खाए भी। मेरे अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे अंडे भी बॉईल हो रहे हैं और हमने एग्स को फुल बॉईल करना है, हाफ बॉईल नहीं करना, क्योंकि हमने सैंडविचेस के बैटर के अंदर फुल बॉयल एग्स मिक्स करने हैं। और यहाँ पे जो मैं सैंडविचेस बनाने लगी हूँ ना, वो मैंने बनाए थे विद डिफरेंट शेप्स के सैंडविचेस बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। एक तो वो प्रेजेंटेबल बहुत ज़्यादा लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं डाइनिंग टेबल पे पड़े हुए, और सेकेंडली बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं और बच्चे उनको फिर खाने को भी पसंद करते हैं। कहते हैं ना कि खाना अगर खाने में अच्छा नहीं भी है तो उसकी प्रेजेंटेशन से इंसान खाने पे मजबूर हो जाता है, खाने की तरफ अट्रैक्ट होता है। सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग काम था ना, वो यही था कि डिफरेंट शेप्स की सैंडविचेस की जो मुझे कटिंग करनी थी, क्योंकि बहुत ही केयरफुली करनी थी, तो इसलिए इन पे ज़्यादा टाइम लगा और इसीलिए इनको मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर बाकी ये काम जो है वो एक साथ होते चले गए और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ डे बहुत ही अच्छी तैयारी हो गई थी। खाने बहुत अच्छे बन गए थे, डेकोरेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी हुई और माशाल्लाह से बर्थडे का फंक्शन भी बहुत अच्छा हुआ। मोहित बहुत ज़्यादा खुश हुए। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कुछ बड़े राउंड सर्कल्स में स्लाइसेस कट किए और उनके साइड से जो जगह बची थी उनको मैंने स्मॉल सर्कल्स में कट कर लिया है। और वो मैंने एक बॉटल का ढक्कन ले लिया था और जिसके साथ छोटे छोटे से सर्कल्स कट कर लिए और इन सर्कल्स के साथ भी बहुत ही अच्छे से सैंडविचेस बन जाते हैं। और जैसे कि अभी आपने देखा है यहाँ पे मैंने 3 राउंड कट किए हैं, तो छोटे राउंड्स कट करने के लिए जगह बच गई थी। और जो बाकी की ब्रेड थी ना, उसको भी मैंने वेस्ट नहीं किया था, इसको मैं संभाल कर मैंने रखा और आगे इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लिया था। इनको आप ओवन में रख के हल्का सा ब्राउन कर लें और ब्रेड क्रम्स भी प्रॉपरली बना सकते हैं और इसी तरह से भी ब्रेड यूज़ हो जाती है।
अच्छा, ये जितनी भी मैंने तैयारी की, जितनी भी डेकोरेशंस की और प्रेजेंटेशंस की, सिर्फ़ और सिर्फ मोहित की खुशी की खातिर की। जब हम बच्चों को वैल्यू करते हैं, हम बच्चों को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने बच्चों को इम्पोर्टेंट फील करवाते हैं, तो हमारे बच्चे उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और खुश होते हैं। और मैंने जब भी कभी कोई भी घर पर गैदरिंग रखी है तो उसके अंदर टोटली हमारी अपनी खुशी इन्वॉल्व होती है। और जिनको हम घर पे इनवाइट करते हैं उनको इम्पोर्टेंस देना हमारी प्रायोरिटी होती है, क्योंकि जो हम जिसको इनविटेशन देते हैं तो हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। और जब कोई गेस्ट हमारे घर आ जाता है हमारे बुलाने पर, तो वो हमें रिस्पेक्ट देता है। तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो हमारे घर पर आए हैं, अपने घर में से अपने कीमती वक्त में से उसने टाइम निकाला और वो हमारे घर आए, हमारे फंक्शन में उन्होंने शिरकत की है, तो हम उनको उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दें और उतना ही उनको वैल्यू करें। तो खैर, मोहित का ये फंक्शन था जी, मोहित के फ्रेंड के ऑनर में, मोहित उस्मान के ऑनर में। और मोहित बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और दोनों फ्रेंड्स बहुत खेले, बहुत इन्जॉय किया। और उन बच्चों की खुशी को देखकर मैंने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें अपने बच्चों की खुशियों की खातिर ये सब कुछ करना चाहिए। और इन छोटी छोटी चीज़ों से हम खुद भी एक्टिव रहते हैं, इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, तो हम बिज़ी रहते हैं। अच्छा, अब जब हम बात करें कि गेस्ट हमारे घर आए और उनको हमें रिस्पेक्ट देना हमारी ड्यूटी में शामिल हो जाता है। तो क्योंकि हमारे घर पे जो फंक्शन होते हैं ना, हमारे घर के फंक्शन की रौनक हमारे गेस्ट बनते हैं। तो उन हमारे गेस्ट की वजह से हमारे फंक्शन में खूबसूरती और भी ज़्यादा आ जाती है। तो कुछ लोग मैंने देखे हैं कि वो अपने घर पर फंक्शन रखते हैं और गेस्ट्स को इनवाइट करते हैं, इसलिए नहीं कि वो उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं या उन्हें उनके आने की खुशी होती है, बल्कि वो सिर्फ उनको इसलिए इनवाइट करते हैं कि वो उनको अपनी इम्पोर्टेंस जतला सकें, दिखावा कर सकें और अपनी वैल्यू बनाने के लिए कि हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आप जो हमारे घर पे गेस्ट आए हो, वो बस आप हमें देखो, हम क्या हैं। तो वो अपने गेस्ट को उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो एनी हाउ, अब यहाँ पे मैंने एग्स जो बॉईल किए हुए थे उनको मैंने फोक के साथ क्रश कर लिया है और इन एग्स को मैंने ऐड कर दिया है जो मैंने मेयोनीज़ का बैटर बनाया था। और ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस सैंडविचेस बनते हैं। ट्रस्ट मी, मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को तो ये इतना ज़्यादा पसंद है कि वो बस उनको अगर एवरीडे भी ये वाले सैंडविचेस में बना कर दूँ ना, तो वो खुशी से खाएंगे। बस सैंडविचेस में वेजिटेबल्स नहीं होने चाहिए। अब अच्छी तरह से इस बैटर को मिक्स करके और जितनी भी ब्रेड्स थी ना उन के अंदर मैं लगा दूँगी। अच्छा, कुछ शेप्स जैसे कि स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप और ट्रायंगल शेप बनाने के लिए ना इस तरह से पूरी ब्रेड के ऊपर इसको स्प्रेड करें और बाद में कटिंग करें। मैंने एक ब्रेड ट्रायंगल शेप में पहले से ही कट कर दी थी, लेकिन वो फिर उस पर वही बात है कि टाइम टेकिंग होता है कि उसके हल्के स्लो एंड स्टेडी उसके ऊपर हम स्प्रेड लगाते हैं और फिर हर एक पीस पे करना पड़ता है। और इस तरह से अगर पहले से ही पूरे स्लाइस के ऊपर लगा के और बाद में हम कट करें तो उससे हमारा टाइम सेफ हो जाता है। तो जो मैंने शेप्स कट की थी ना उनको तो सेपरेटली ही कट करना था, क्योंकि इस तरह से वो अच्छी तरह नीट कट नहीं होते। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर्स, पहले बड़े स्क्वायर्स कट किए हैं और उनको अब मैं सेंटर से कट करूँगी तो ये रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी। ब्रेड इतनी ज़्यादा फ्रेश थी कि उनके एजेस मुझे कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
तो मैंने ऐसे ही को कट कर दिया था। तो ये मैंने रेक्टेंगुलर शेप में किए, कुछ मैंने स्मॉल बाइट साइज स्क्वायर्स में कट किए थे, वो भी बहुत ही प्यारे लगे थे। उनके अंदर हम कुछ और एडिशन कर सकते हैं, जैसे वेजिटेबल्स की, सॉसेजेस की कटिंग करके सॉसेज साथ में लगा सकते हैं, फ्रूट्स लगा सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज वगैरह। तो इनमें आप काफ़ी सारी इनोवेशंस खुद से भी कर सकते हैं। तो अब ये मैंने इनको इस तरह से रखा है, और जब मैंने इन्हें टेबल पे रखना होगा और इनकी प्रेजेंटेशन करनी होगी तो वो बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने इन्हीं बोल्स के अंदर नहीं इनको प्रेजेंट किया था। अब ये मैंने जो ट्रायंगल पहले से कट किया था, इनको ये देखेंगे अलग अलग करके और लगाना पड़ रहा है, ये टाइम टेकिंग होता है। सो ये सब करके दिखाने का पर्पस भी यही होता है कि आपको लाइक कंपैरिजन भी दिया जा सके, और साथ में आपको आइडिया दिया जा सके कि व्हाट कैन बी ईजियर फॉर अस। जो जाहिर है हर कोई आसान और इंस्टेंट काम करना चाहता है, क्विकली, जो कि ख़त्म हो जाए। तो ये वेज होते हैं जिनसे हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अब ये वाले जो डिफरेंट शेप्स के सैंडविचेस थे, इनको तो ऑफ कोर्स मुझे सिंगल सिंगल स्लाइस पे ही कट करना था, अदरवाइज़ ये टूट जाते हैं और बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। तो इनको भी मैंने इन ट्रेज़ में डाल कर रखा है, लेकिन मैं प्रेजेंटेशन इनके अंदर नहीं करूँगी। तो जब ये सारे सैंडविचेस हो जाएंगे, कुछ और सैंडविचेस हैं जो कि मैंने विपिंग क्रीम के साथ बनाए थे, और विपिंग क्रीम के साथ आप सैंडविचेस फ्रूट्स वाले भी बना सकते हैं। उनके अंदर आप कोई सा भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, बनाना, ग्रेप्स, पाइनएप्पल। तो मेरे पास जो फ्रूट अवेलेबल था मैंने वही यूज़ किया, बनानास थे और ग्रेप्स थे। आप स्पेशली और फ्रूट्स भी लाकर, चेरीज़ लाकर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे, ये इस तरीके से अब मैंने ट्रायंगल कट किया है, तो इट वाज ईजियर, टाइम टेकिंग भी नहीं था। और यहाँ पे अब ये मैं स्मॉल बाइट साइज स्क्वायर्स में भी कटिंग करूँगी, तो ये भी बहुत ही अच्छी तरह से हो गया। अब ये जो काम था ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, जो कि मैंने अर्ली मॉर्निंग किया था, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा नैप लिया, 1-2 घंटे में सोई, और उसके बाद फिर मैंने बाकी के सारे काम किए थे। और चूँकि जुम्मे का दिन भी था, और ऑफ कोर्स हमारी हर एक दिन की नमाज़ इम्पोर्टेंट होती है, और जुम्मे की नमाज़ तो ख़ुसूसन इम्पोर्टेंट होती है, और जुम्मे की तैयारी होती है। सो मुझे वो भी बीच में करना था। दिस टाइम मैंने अपना जितनी भी कुकिंग और चीज़ें की हैं, मैंने उनको बहुत ही रिलैक्स माइंड के साथ स्लो एंड स्टेडी किया, और कम मैंने अपनी खाने पीने की डिशेस रखी थी, बहुत ज़्यादा नहीं रखा, ताकि रिलैक्स होकर इजीली काम कर सकूं। मुझे बच्चों के साथ डेकोरेशंस भी करनी थी। अब यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर रखा है, और इसके अंदर मैं आलू उबालने के लिए रखूँगी। और जब क्विकली आलू उबालने हो ना, तो उनको आप पील ऑफ करें, वॉश करें, और क्यूब्स में कट करके, बड़े बड़े पीसेस में कट करके आप प्रेशर कुकर में 2 से 3 मिनट में ही आपके आलू गल जाएंगे। अच्छा, जो छिलके के साथ हम आलू गलाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो अगर हम पील ऑफ करके उनको बॉईल करते हैं तो वो जल्दी और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, यानी कि वो थोड़े रनी होते हैं, पतले ऐसे सॉफ्ट होते हैं। तो फिर उसके अंदर हमें एडिशनल उनको बाइंडिंग के लिए ना कुछ ऐड करना पड़ता है। तो ये मैंने बीच में नमक भी डाल दिया था, 1.5 टीस्पून। जब हम नमक डाल के आलू बॉईल करते हैं तो आलू टेस्टी बॉईल होते हैं, फीके फीके से नहीं होते। और आलूओं से मैं क्या बनाने वाली हूँ जी, आलूओं से मैं बनाऊँगी चीज़ कटलेट्स। अच्छा, ये जो कटलेट्स हैं इनके अंदर हम चिकन भी ऐड कर सकते हैं, चिकन चीज़ कटलेट्स भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि इनके साथ कुछ चिकन की और चीज़ें भी बनानी थी, सो ये वाले कटलेट्स मैंने ओनली चीज़ कटलेट बनाए हैं। अब यहाँ पे ये मोज़रेला स्लाइसेस हैं, और
सॉसेजेस हैं जो कि बच्चों की मोस्ट फेवरेट है। इनको बर्गर्स में भी यूज़ करते हैं, लेकिन इनको मैंने सैंडविचेस में यूज़ किया था, और वो किस तरह से यूज़ किया है अभी आप आगे देखेंगे। इनके साथ मैंने बनाए थे ब्रेड रोल्स, जो कि चीज़ी ब्रेड रोल्स थे। वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड डिलिशियस हैं, और इंशाल्लाह ताला आपको सारी रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। और जो रोल्स थे, इनके अलावा मैंने बनाए थे चिकन क्रंच बर्गर, और ऑफ कोर्स इनके लिए पैटीज़ को हमें कोटिंग करनी होती है, तो उनकी कोटिंग के लिए मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है, यहाँ पे ब्रेड क्रम्स निकाल के रखे हैं, और हमें इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है एग्स। 3 अंडे भी मैंने ले लिए थे। अच्छा, ये 3 अंडे कम थे, तो बाद में मैंने 1 अंडा और भी यूज़ किया था, तो आप इन टोटल 4 अंडे ले सकते हैं। अच्छा, जो कोटिंग होती है ना, उसको भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसके अंदर नमक और ब्लैक पेपर्स ऐड कर सकते हैं। आप रेड चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ताकि कोटिंग फीकी फीकी सी ना हो। और ये कॉर्न स्टार्च में मैंने रेड चिलीज़ ऐड की हैं, सॉल्ट ऐड किया है, फिर मैंने ब्लैक पेपर्स और सॉल्ट ऐड किया है ब्रेड क्रम्स में भी। इससे जो हमारी बर्गर पैटी होगी वो उसके टेस्ट में और भी ज़्यादा इजाफा होगा, उसका फ्लेवर इन्हांस होगा, और जो रोल्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी, क्रिस्पी एंड क्रंची एंड डिलिशियस बनेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये सॉसेजेस थोड़े से फ्रोज़न थे, बट कोई बात नहीं, ये डीफ्रॉस्ट हो जाएंगे। इन सॉसेजेस के ऊपर ना चारों साइड्स पे हल्के हल्के से मैं कट्स लगा रही हूँ, और ये मैं कट्स इसलिए लगा रही हूँ कि एक तो ये ठंडे बहुत ज़्यादा हैं, और इनको मैं हल्के से ऑयल में, आपने देखा बस 2-3 कतरे मैंने ऑयल डाला है, उनके अंदर मैं इनको सॉसेजेस को कुक करूँगी। और ये जो कट्स हैं ना, इन कट्स के साथ एक तो ये सॉसेजेस अंदर तक गल जाएंगे, अंदर तक गर्म हो जाएंगे, और सेकंड इनके ऊपर जो कट्स है उसकी वजह से वो सॉसेजेस लगेंगे कि जैसे ग्रिल हुए हुए हैं। तो ये एक टेक्निक है जो कि बहुत ही इजी है। और जब बच्चे नॉर्मली भी मेरे लंच में अगर इस तरह से सॉसेज लेके जाते हैं ब्रेड रोल में, तो मैं इस सॉसेज को इसी तरह से कट लगाती हूँ, और जल्दी से क्विकली ये गर्म हो जाते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड्स को फ्लैटन कर लिया है रोलर के साथ, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीज़। तो चीज़ का एक स्लाइस जो है वो छोटा था, कम था, तो मैंने आधा स्लाइस और चीज़ का ऐड किया है। ब्रेड को फ्लैट करने का मकसद ये होता है कि ब्रेड अगर हम इसको रोल करें तो टूटे नहीं। फ्लैट करने से सारे ब्रेड के ग्रेन्स जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, तो रोल करने में हमें आसानी होती है। और फिर जो ब्रेड होती है वो ऑयल भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती। अब ये जो सॉसेज है, इसको ये ब्रेड से थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग था, इसको मैंने कट किया है, और ब्रेड के अंदर, चीज़ के अंदर इस तरह से मैं इसको रोल करूँगी। और रोल करने के बाद इसको मैं कोट करूँगी विद कॉर्न स्टार्च, अंडा एंड ब्रेड क्रम्स। और ये सारी चीज़ें भी मैं सारी पहले से ही एडवांस में करके सब रेडी करके रखूँगी, और लास्ट मोमेंट पे मैं इनको फ्राई करूँगी, ताकि कुछ तो हम थोड़े थोड़े से इनको गरम गरम खा सकें। अब चूँकि वीडियो बनानी होती है ना, तो वीडियो के बनाने की उसमें खाना थोड़ा ऑफ कोर्स ठंडा हो जाता है, वेट करना पड़ता है, और डिफरेंट एंगल से हमें वीडियो बनानी होती है। अब यहाँ पे ये जो सारे कट्स आप देख रहे हैं कि कितने कट्स अच्छे लग रहे हैं, और इन कट्स के साथ जो सॉसेज था ना अंदर तक कुक हो गया। इसका जो फ्रोज़न था और जितना ठंडा था वो सारी ठंडा क्विकली ख़त्म होगी, और मैंने उसको कवर भी किया था, तो उससे वो और भी जल्दी कुक हुआ था। अब यहाँ पे चिकन बोनलेस मैंने लिया है, और इनको मैं स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। ये इनमें से मैं निकालूंगी बर्गर की पैटीज़, और मैं बर्गर की पैटी हमेशा राउंड कट करती हूँ, ताकि वो पूरी बर्गर के अंदर राउंड
शेप में ही हो। और जैसे हम समटाइम्स देखते हैं कि बर्गर में पैटी होती है वो 2 पीसेस में पड़ी होती है, तो वो इतना पैटी जो है ना वो बाहर निकल रही होती है, गिर रही होती है। लेकिन ये राउंड पैटी एक तो लगती बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और सेकेंडली ये बर्गर के अंदर फिक्स बहुत अच्छी हो जाती है। इन सारी पैटीज़ को कट करूँगी और जो बाकी सारे पीसेस हैं उनको अलग से मैंने रखा, उनको मैंने किसी और चीज़ में यूज़ करना था। अब सारे पीसेस को फ्लैट करेंगे हैमर के साथ और इनके अंदर हैमर के साथ ना होल हो जाएंगे, सुराख हो जाएंगे, जिससे कि जब मैं मैरिनेशन करूँगी ना तो चिकन अंदर तक स्पाइसी और जूसी होगा। तो ये सारी पैटीज़ फ्लैट हो गई हैं और अब इनको मैं पहले मैरिनेट करूँगी। मैरिनेशन के लिए नमक, लाल मिर्चें, सूखा धनिया और पेरी पेरी सॉस मैंने ऐड किया दिस टाइम, और इसमें मैंने ऐड किया था बारबेक्यू सॉस और ऑलिव ऑयल ऐड करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट या फिर लहसुन अदरक का पाउडर आप यूज़ कर लें। इसको थिक पेस्ट बनाना है और इस थिक पेस्ट के अंदर सारे जो बर्गर पैटी के चिकन पीसेस हैं उनको मैरिनेट कर लेंगे। और मैरिनेशन के बाद इन सब को भी मुझे कोटिंग करनी है कॉर्न स्टार्च की, ब्रेड क्रम्स की, एग की, और वो भी मैं पहले से सारी एक साथ में करके रख लूँगी। और जितनी भी फ्राइंग होगी ना वो सब मैं एक ही साथ करूँगी एंड पे। अब ये सारे काम मैं क्विकली करी थी। उसके बाद साथ साथ बच्चों ने डेकोरेशंस करनी थी और बच्चे मुझे कहते मम्मा खाना पीने का काम अब जल्दी से ख़त्म करें और कुछ हम डेकोरेशंस भी स्टार्ट कर दें। तो ये सारा मैंने चिकन पैटीज़ तो मैरिनेट कर दी थी, उनके साथ जो एक्स्ट्रा पीसेस थे उनको भी मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। और अब इन सारे पीसेस को मैं कोटिंग करूँगी। पहले कॉर्न स्टार्च लगाऊँगी। ये कॉर्न स्टार्च के अंदर मैंने आपको बताया था ऑलरेडी स्पाइसेस एडेड हैं। फिर इसको मैं डिप करूँगी अंडे के अंदर, अंडे के साथ अच्छा सा कोट करूँगी और एंड पे ब्रेड क्रम्स लगाऊँगी। ये बहुत ही स्पाइसी, बहुत मज़ेदार, बहुत डिलिशियस बर्गर्स बनते हैं। होममेड बर्गर्स होते हैं, साफ़ सुथरे बर्गर्स होते हैं, साफ़ सुथरे ऑयल के अंदर फ्राई हुए हुए होते हैं और हेल्दी होते हैं। मुझे तो लगता है घर की जितनी भी चीज़ होती है ना वो हेल्दी होती है। तो जंक फूड ऑफ कोर्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा, बर्गर पैटीज़ की मैं पहले भी अपने 1-2 और वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब मरियम ने बर्गर्स बनाए थे, मरियम की कज़न्स समर वेकेशंस में घर पर आई हुई थी और गर्ल्स गेट टुगेदर था मेरे घर पे, तो तब भी मैंने शेयर किया था और अभी मैंने फ्रेशली भी आपके साथ शेयर किया और डिटेल में शेयर किया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाए। और स्टेप बाय स्टेप मैंने हर एक काम डिटेल से आपको बताया है। इस तरह से आई थिंक सो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। और साथ में आपके साथ ये भी शेयर किया है कि एक ही दिन में हम माशाल्लाह से अगर हम चाहें एक्टिवली काम करें तो हम काफ़ी सारे काम कर भी सकते हैं और एक अच्छा ग्रैंड फंक्शन हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आज का सारा फंक्शन तो मोहित के फ्रेंड के ऑनर में था और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे मोहित से मिलके। और दोनों फ्रेंड्स आई थिंक 2-3 मंथ्स के बाद मिल रहे थे, तो और भी ज़्यादा उनकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे मैंने रोल्स को भी कोट करके रख लिया, बर्गर पैटीज़ को भी कोट करके रख लिया है। साथ साथ में मैंने अपनी बनाई थी चाय, हल्की आंच पे मैंने चाय रखी थी और अब मेरी चाय भी बन गई। अब मैं साथ साथ में चाय भी पीऊँगी। और यहाँ पे आलू भी गल चुके हैं, तो प्रेशर कुकर जैसे ही बोलना शुरू हुआ मैंने बंद कर दिया क्योंकि बहुत जल्दी प्रेशर कुकर में आलू गल जाते हैं। तो सारे आलूओं को निकाल कर बाहर रख लें। अच्छा, अगर छन्नी में डाल के थोड़ी देर आलू रखें ना तो जो इनका मॉइस्ट होगा वो बिल्कुल निकल जाएगा पानी और आलू थोड़े थोड़े से ड्राई हो जाएंगे। तो मैंने डोंगे में डाले थे ना तो जो इनकी अपनी हीट थी, हीट की वजह से इनका मॉइस्ट एवेपोरेट नहीं हुआ क्योंकि मैंने छाननी में डाल कर नहीं रखा ना, किसी स्ट्रेनर में डाल के रखती तो वो
मॉइस्ट एवेपोरेट हो जाता और ड्राई हो जाते आलू। तो फिर इनके अंदर मैंने थोड़ा सा ऐड किया है कॉर्न स्टार्च, 1 टेबल स्पून ऑलमोस्ट, और 1 टेबल स्पून मैंने ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं। चूँकि वो मेरे बच भी गए थे तो मैंने उनको यूटिलाइज़ कर लिया। अदरवाइज़ मैंने कटलेट्स में ऐड करनी थी ऑल द ब्रेड क्रम्स। जो मेरे पास ब्रेड लेफ़्ट ओवर थी वो सारी मैंने कटलेट्स में ऐड की। इनको अगर आप रोस्ट कर लें, अवन में डाल के ब्राउन कर लें और फिर आप एज अ ब्रेड क्रम यूज़ करें तो ये और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसमें मैंने हरा धनिया भी ऐड किया है, चॉप हुई हुई प्याज ऐड की है, ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके रखना है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिलीज़, 2 टीस्पून्स रेड चिलीज़, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, साबुत ज़ीरा और रेड चिली फ्लेक्स। ऑप्शनल हैं चीज़ें, कुछ आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जो आप चाहें ऐड करना वो कर लें। ब्लैक पेपर्स अगर सिर्फ आप ऐड करना चाहते हैं रेड चिलीज़ की जगह तो आप ब्लैक पेपर्स भी ऐड कर सकते हैं, तो आपके अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ये मैंने आलू की कटलेट बनाने के लिए थोड़ा से मैश्ड आलू लिए हैं और इनके अंदर मैंने ऐड की है चीज़ और इसके मैंने बना लिए हैं बोल्स, इनके मैंने बना लिए हैं कटलेट्स, टिक्कियाँ बना ली हैं हम इजीली कह सकते हैं। और मैंने सारी बनाते हुए नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी है, सो मैंने सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी करके आपको दिखाई हैं, 1-2, और बाकी मैंने ऑफ द स्क्रीन काम किया है। इनको मैंने रख दिया क्लीन करके, कवर करके, और इनको भी जब फ्राई करना होगा तो एंड पे इनको भी मैं फ्राई कर दूँगी। और कटलेट्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत चीज़ी, बहुत मज़ेदार बने थे। अब जो चीज़ें मैंने यूज़ की, निकाली, उनको वापस अपनी अपनी जगह पे भी रख रही हूँ क्योंकि इस तरह से किचन जब क्लियर रहता है तो हमारे काम करना आसान होता है। यहाँ पे अब बच्चों के साथ में आ गई थी, चीज़ें भी निकाली थी। ये कुछ गुडी पैक्स बनाने थे, जैसे रिटर्न गिफ्ट होता है उनकी बॉक्सेस बनाने थे। कुछ गुडी पैक्स मोहित ने स्कूल लेके जाने थे, तो वो भी हमने सेम डे में ही काम कर लिया था क्योंकि मोहित को फिर नेक्स्ट डे मुझे स्कूल भी ये सारे गिफ्ट्स भेजने थे। सो उनके लिए जो हम स्नैक्स लेकर आए थे, हम चॉकलेट्स लाए थे, चिप्स थे, जेलीज़ थी, मार्शमेलोज़ थे, तो वो सब हमने इनके अंदर डाला। और ये कैंडल्स हैं जिनको अभी हम कुछ देर के बाद टेबल पे इनकी भी प्रेजेंटेशन कर देंगे और इंशाल्लाह ताला आपको वो आइडिया भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आप मरियम और मोहित दोनों ने कहा कि आप आ जाएं क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, तो मैंने उनको कहा था कि आप पहले मैं एक बॉक्स की वीडियो बनाते हुए दिखा दूं, उसके बाद आप फिर क्विकली इनको काम करना और मैं अपना किचन में बाकी का काम करूंगी। तो यहाँ पे हर एक बॉक्स के अंदर हर एक एक चीज़ ऐड की है। अच्छा, पहले मैं गुडी पैक्स बच्चों की बनाती थी और उसमें मैं ऐड करती थी सारी जो स्टेशनरी की चीज़ें होती हैं, डायरी, पेंसिल, इरेजर्स, शार्पनर्स और इस तरह से कोई ना कोई टॉय ऐड कर देती थी। बट दिस टाइम मोहित ने कहा कि गुडी पैक में मामा आप ईटेबल चीज़ें डाल दें ताकि बच्चे ब्रेक टाइम में उनको खाएं और इन्जॉय करें। सो इसलिए हमने ये चीज़ें इनके अंदर ऐड की थी। तो अब यहाँ पे मैंने टाइम लैप्स पे लगा दिया था और मोहित और मरियम अपने गुडी पैक्स बना रहे थे और मैं किचन में जो बाकी के काम थे वो सब काम करी थी और किचन साफ़ करी थी, क्लीनिंग करी थी और बहुत सारे काम थे, टेबल डेकोरेट करनी थी। अच्छा, मरियम और मोहित पहले काम करते रहे और उसके बाद फिर नूरुल हसन भी आ गए थे। इन्होंने गुडी पैक्स बहुत अच्छी तरह से बना लिए और फिर उनको हमने एंड पे जो है वो अच्छी तरीके से
एक साइड पे करके रख दिया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोहित की हमने बर्थडे का थीम रखा था ब्लू एंड वाइट, तो हमने गुडी पैक्स भी इसी तरह से ब्लू एंड वाइट बॉक्सेस लिए थे जो कि इजीली बन जाते हैं, असेंबल हो जाते हैं, उनका ज़्यादा काम नहीं होता। तो यहाँ पे अब मोहित उठा के लेके जा रहे हैं। इन सारों को हमने रखा था ट्रॉली के ऊपर एक साइड पे, इसी के ऊपर ही पानी के जग और ग्लासेस वगैरह भी रखने थे, तो नीचे के पोर्शन में मैंने जग और ग्लास रख दिए थे। अच्छा, जब बच्चे छोटे थे ना तो तब ये सारे काम भी डेकोरेशंस के, गुडी पैक्स के और हर एक चीज़ मैं ऑल अलोन करती थी, और जो डेकोरेशंस होती थी ना वो मैं एक दिन पहले करके रख देती थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब चूँकि बच्चे मेरी हेल्प करवाते हैं और बच्चे ख़ुद भी एक्साइटेड होते हैं ये सब करने के लिए, तो मैं बच्चों को साथ में अपने इन्वॉल्व करती हूँ और बच्चे मेरी हेल्प कर देते हैं। बहुत अच्छी तरह से हमारे काम जल्दी से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मोहित की कुछ मैंने पिक्चर्स लेनी थी और मोहित से मैंने ये जेस्चर्स करवाए थे। अब फिर यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल की प्रेजेंटेशन की तैयारी करी थी और डाइनिंग टेबल को डेकोरेट करना था, तो उससे पहले मैंने उसकी क्लीनिंग भी की और इसके बाद इसके ऊपर मैंने शीट बिछाई अकॉर्डिंग टू द थीम, क्योंकि अब वैसे तो टेबल वाइट था, वाइट हमारा ब्लू के साथ वाइट थीम भी था, बट मैं चाहती थी कि टेबल प्रॉपरली इस तरह से डेकोरेट हो कि बर्थडे का पार्ट लगे और स्पेशली पता चले कि हमने टेबल को बर्थडे के अकॉर्डिंग डेकोरेट किया है। सो ये मैं टेबल क्लॉथ लेकर आई थी जो कि ऑफ कोर्स वही उसी मटेरियल में था जो कि बच्चों की जिससे चीज़ें बनी होती हैं डेकोरेशंस की। तो ये बहुत ही प्यारी शीट थी, ब्लू एंड वाइट थी ऊपर से और नीचे से सिल्वर कलर की थी। एंड मोहित ने साथ में बलून्स को फुलाना भी शुरू कर दिया था और फिर मैंने बच्चों को कहा कि आप एक साइड पे होकर बैठ के बलून्स को फुलाएं ताकि मैं डाइनिंग टेबल को रिलैक्स होकर डेकोरेट कर सकूं। और डाइनिंग टेबल पे चूँकि आप मुझे जैसे जैसे खाने पीने की चीज़ें भी रेडी होती जाएंगी तो उनको मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर रखती जाऊंगी। अब समटाइम्स मैंने देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि आउटडोर ही बर्थडेज कर लेते हैं या रेस्टोरेंट्स में कर लेते हैं कि घर में मेस होता है, घर गंदा होता है, फिर उसके बाद हमें सफाई भी करनी पड़ती है। लेकिन मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं घर पर फंक्शंस रखती हूँ और सब काम घर पे करती हूँ। एक तो घर पे करने का ये फ़ायदा होता है कि आप रिलैक्स होते हो, आपके पास काफ़ी सारा टाइम होता है। अगर आपको आउटडोर जाना होता है तो आपको सारी पैकिंग करनी पड़ती है, सब चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं, तो वो मुझे ज़्यादा टायरिंग लगता है। मैं सोचती हूँ कि घर तो साफ़ करना इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन आउटडोर जाकर थोड़ा सा करना ऑफ कोर्स आउट ऑफ द वे होता है, तो वो उसमें टाइम टेकिंग भी होता है। अब मैंने साथ में अपनी नमाज़ भी पढ़ी, जो नमाज का वक्त था उसको भी पढ़ना साथ साथ में बहुत ज़रूरी होता है। जब मैं नमाज के लिए आती हूँ तो मैं बच्चों को भी कह देती हूँ कि आप भी जल्दी से जाकर नमाज़ पढ़ लें। उसके बाद मैं वापस आई और पहले मैंने टेबल पे सारे बर्तन लगाए। अच्छा, बर्थडे के लिए जो मैंने बर्तन यूज़ किए थे वो मैंने सारी क्वार्टर प्लेट्स यूज़ की थी और सॉसर्स यूज़ की थी, क्योंकि केक खाना होता है और मैंने जितनी भी खाने की चीज़ें रखी थी वो ऐसी थी कि उनके लिए क्वार्टर प्लेट्स हम इजीली यूज़ कर सकते थे। अब साथ में मुझे बनाना था स्पेगेटीज़ और यहाँ पे अब मैं नूडल्स को भी रख दूँगी बॉयल होने के लिए और आहिस्ता आहिस्ता नूडल्स बॉयल होते रहेंगे। अच्छा, ये जो हमारे नूडल्स निकले थे ना, ये थोड़े से मोटे मोटे से थे, तो इनको बॉईल होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। और अब मैंने यहाँ पे ये पैन एक निकाल लिया है। इस पैन के ऊपर भी मैं कुछ और सॉसेजेस रह गए थे वो मुझे करने थे और कुछ मोट्ज़रेला स्लाइसेस को मुझे वार्म करना था। अब साथ में
मरियम डेकोरेशंस भी करी हैं और बैकग्राउंड बनाना था टेबल का, तो उसके लिए भी मरियम ने साथ साथ में तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मोहित बलून्स फुला रहे थे और मरियम अब बैकग्राउंड की तरफ आ गई थी और मोहित बलून फुलाकर मेरे पास लेकर आते थे कि उसकी नॉट लगा दें और वो मैं नॉट लगाती थी। और यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड की हम शीट थी ना, जो कर्टन टाइप था, इसके ऊपर ऑलरेडी टेप लगी हुई थी और हम अपनी टेप्स जब लगाते रहे, थोड़ी देर के बाद हमने रियलाइज़ किया कि इसके ऊपर स्टिकिंग टेप है, तो फिर हमने उसको उसके साथ किया। यहाँ पे मेरे थोड़े से मोटरेला स्लाइस 1-2 ज़्यादा कुक हो गए थे, तो फिर क्योंकि मैं मरियम की वीडियो बनाने में बिज़ी हो गई थी, सो नेक्स्ट जो मैंने स्लाइसेस रखे थे ना, वो मैंने खड़े होके किया था क्योंकि इनको मुझे बस हल्का हल्का सा वार्म करना है, क्योंकि ये फ्रीज़र में पड़े हुए थे और फ्रोज़न थे, तो मुझे इनके साथ सैंडविचेस बनाने हैं। तो हल्का सा ये जब कुक होता है तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब जिन सैंडविचेस में मैंने मोटरेला स्लाइसेस यूज़ करने हैं, उनके अंदर मुझे क्यूकम्बर्स भी ऐड करने हैं, खीरे। तो यहाँ पे जल्दी से ना मैंने इनको हाथों के साथ ही फ्लिप किया कि ये जल ना जाएं, और टोंग उठाने का भी मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया और हाथ में फ़ोन उठा के क्विकली मैंने इसको कैप्चर किया है। और ये जो सैंडविचेस मैं बनाऊंगी ना, ये सैंडविचेस वो हैं जो कि मैंने राउंड शेप में ब्रेड को कट किया हुआ था। तो अब यहाँ पे ये स्लाइसेस वार्म हो गए हैं और हल्का बल्कि इनके ऊपर कलर भी आया है, जैसे इसकी ग्रिल की लाइंस भी बनी हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा हो जाता है। और मैंने इनको बस हल्का सा सिर्फ ड्रिज़ल किया था ऑयल, 2-3 कतरे, ताकि पैन के साथ स्टिक ना हो। वैसे तो पैन नॉन स्टिक है, बट इवन देन मैंने उसको ग्रीसी कर लिया था। और अब बारी है सैंडविचेस को रेडी करने की। एक स्लाइस के ऊपर पहले मैं लगाऊंगी क्रीम चीज़ और उसके ऊपर मैं रखूँगी खीरा जी। और जो मैंने राउंड कटिंग की हुई है ना, खीरा भी उतना ही ऑलमोस्ट राउंड है। और बस ये वाहिद सैंडविचेस थे जिनके अंदर वेजिटेबल यूज़ किया, खीरा यूज़ किया। और अब ये जो मोटरेला स्लाइस है, इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी और ट्रायंगल बना के इसके अंदर रखूँगी और इसके ऊपर मैं रखूँगी दूसरा स्लाइस इसका ब्रेड का। और इस ब्रेड के ऊपर भी मैं क्रीम चीज़ लगाऊंगी और इसके ऊपर मैं रखूँगी टमाटो कट करके। और फिर जो प्यारी सी मेरे पास स्टिक्स हैं, स्क्यूवर्स हैं, जिनके साथ बीड लगा हुआ है, उनके साथ मैं इन सैंडविचेस को स्टैंड करूँगी। तो अब जब तक कि मैं टमाटो लेकर आती तो मैंने इसको स्टिक के साथ स्टैंड कर दिया था। और जो टमाटो मैंने लिया था ना, वो मैंने छोटे टमाटोज़ की टॉप से राउंड पीसेस कट कर लिए थे। तो ये वाले जो मैंने सैंडविचेस बनाए थे, बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे इन क्वांटिटी, क्योंकि मुझे पता था कुछ लोग गेस्ट ही खाएंगे या फिर मैं ख़ुद खाऊंगी, बिकॉज़ आई एम द वेजिटेबल लवर। सो इनके साथ मैंने एक जो है वो अंगूर भी ऐड कर दिया था। तो ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे और इनकी प्रेजेंटेशन से टेबल बहुत अच्छी लग रही थी। तो डिफरेंट चीज़ करने से चीज़ें हम वही होती हैं, बस उनको डिफरेंटली हम प्रेजेंट करके रखें तो हमारा टेबल जो है वो सज जाता है। और बाकी के जितने भी सैंडविचेस मैंने उनके अंदर जो एग बैटर लगाया था, उन सबको भी मैंने इस तरह से रख दिया अपनी इन प्यारी सी सर्विंग डिशेस के अंदर। अब मैं बनाऊंगी स्वीट सैंडविचेस, जिनके लिए मैं 1/2 कप विपिंग क्रीम लूँगी और इसको मैं विप कर लूँगी। और ये विपिंग क्रीम ऑलरेडी थोड़ी सी स्वीट होती है, तो इसके अंदर मैं कोई कैस्टर शुगर नहीं ऐड करूँगी। साथ में मैं चेक करती जा रही थी नूडल्स को
कि नूडल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ना पक जाएं, मगर नूडल्स काफ़ी थिक थे, मोटे मोटे से थे, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा बॉईल होने में, मगर टेस्टी बहुत ज़्यादा बने थे। और फिर साथ में अब मैं विपिंग क्रीम को विप करूँगी, और इतना विप करूँगी कि अगर मैं बोल को उल्टाऊँ ना तो वो गिरेगी नहीं। अभी आप देखिएगा। अच्छा, ये जो स्वीट सैंडविचेस होते हैं ना, ये फ्रूट सैंडविचेस होते हैं बेसिकली, जो विपिंग क्रीम के साथ जो कोई भी फ्रूट हो, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, बनानास, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बनते हैं। इनके साथ बड़े बड़े सैंडविचेस मैं बनाती थी, फ्रूट सैंडविचेस। यहाँ पे अब कुछ मोटेरेला स्लाइसेस बचे थे, और जिनके साथ मैं एक फ्लावर बनाऊंगी, और इनको मैं स्क्यूवर्स के साथ इस तरह से भर के रख दूंगी। अच्छा, आप इसी तरह से इनको फ्लावर बना के और डिफरेंट वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कैप्सिकम, क्यूकम्बर, टमाटोज़, अनियन। लेकिन चूँकि मुझे पता था कि जो बच्चे मेरे घर पर आ रहे हैं वो वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे, सो मैंने उनको ऐसे ही फ्लावर बना के स्क्यूवर्स में लगा दिया, और साथ में मैं इनके ऐड कर दूँगी सॉसेजेस। और अब यहाँ पे जो छोटे छोटे राउंड सैंडविचेस थे ना, बिल्कुल छोटा राउंड, उसको मैं स्वीट सैंडविच बनाऊंगी। उसके अंदर मैं रखूँगी बनाना और विपिंग क्रीम ऐड करूँगी, साथ में मैं लगाऊंगी ग्रेप्स को। तो ये एक स्लाइस में पहले मैंने नीचे बटर लगाया है, मार्जरीन, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने रखा है केला, और इसके बाद जो ऊपर वाला टॉप स्लाइस है ना राउंड, उसके ऊपर भी मैं लगाऊंगी विपिंग क्रीम। अच्छा, एक स्लाइस पे मैंने बटर लगाया और दूसरे स्लाइस पे मैंने विपिंग क्रीम लगाई है। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी 2 अंगूर। यहाँ पे आप अंगूर, चेरीज़, ब्लूबेरीज़ एंड स्ट्रॉबेरीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं स्पेशली दूसरे फ्रूट्स नहीं लेकर आई थी क्योंकि मुझे इकोनॉमिकली अपनी पार्टी को खूबसूरत और खाने को प्रेजेंटेबल बनाना था। तो आपने देखा कि कितना प्यारे सैंडविचेस बन गए हैं, और जो दूसरी शेप्स वाले थे उनके अंदर मैंने विपिंग क्रीम लगाई, बटर लगाया, और साथ में ग्रेप्स को कट करके उनके अंदर रखा। इसी तरह से हम स्ट्रॉबेरी हो तो कट करके इनके अंदर रख सकते हैं, ब्लूबेरी हो उसको कट करके सैंडविचेस के अंदर रख सकते हैं, पाइनएप्पल को रख सकते हैं। तो ये फ्रूट सैंडविचेस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। जो बच्चे फ्रूट्स शौक से खाते हैं उनको ये सैंडविचेस बहुत ही मज़े के लगते हैं। नूरुल हसन को फ्रूट सैंडविचेस बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बड़े बेटे को। और अब ये सारे मैं क्विकली करके आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे अब मरियम कैंडल्स भी बीच में लेकर आई थी कि मामा अब मुझे कैंडल्स लगानी है, तो आप ये वाला काम ख़त्म कर लें क्विकली, और फिर कैंडल्स वाला मैंने काम करना है क्योंकि मुझे हर एक चीज़ की वीडियो भी बनानी थी। सो स्टेप बाय स्टेप हम सारे काम करे थे। ये एक प्यारे से बोल के अंदर मरियम ने पानी डाला, और इसके अंदर अब मरियम ऐड कर देंगी ये लाइट एंड डार्क ब्लू कलर की कैंडल्स। और जो हमारा बोल है ना, वो उसके अंदर ब्लू कलर भी था, पर्पल भी था, गोल्डन भी था, तो बहुत ही कलरफुल सा था, बहुत प्यारा सा था। तो इससे टेबल बहुत प्यारी लग रही थी, हमने इसलिए इस बोल को चूज़ किया। और लास्ट मोमेंट पे हम सारी कैंडल्स को ऑन भी कर देंगे क्योंकि ये कैंडल्स 1 से 2 घंटे तक ही चलती हैं, क्योंकि फिर मेल्ट हो जाती हैं। और बाकी के जितने भी सैंडविचेस थे, जितनी चीज़ें थी, वो सब मैं अपनी अपनी जगह पर उनको डिशेस के अंदर रख ली थी, साथ साथ में सारे काम करी थी। अब कुछ मुझे सॉसेजेस ग्रिल करने थे और ये डीफ्रॉस्ट हो चुके थे अच्छी तरह से, तो इनको मैंने ग्रिल करने के लिए रख दिया है। और साथ में अब मैं बनाऊंगी नूडल्स। नूडल्स के लिए ऑफ कोर्स चिकन चाहिए, और यहाँ पे वो जो चिकन बचा था ना, जिसमें से मैंने बर्गर पैटीज़ निकाली थी, तो उसको मैंने कट नहीं किया था, सिर्फ मैरिनेट करके रख दिया था। तो अब मैं उनको क्विकली सिज़र के साथ कट कर रही हूँ। ये एक बहुत ही सिंपल एंड ईज़ी
वे ऑफ कटिंग है। अगर आपने चिकन को कट करना है और उसकी पतली पतली लंबी लंबी पीसेस हैं तो आप उनको इस तरह से सिज़र के साथ जल्दी जल्दी से काट लें। अब यहाँ पे नूरुल हसन भी आ गए थे मरियम और मोहित के साथ, और बच्चों ने कपड़ों में भी ब्लू कलर ही चूज़ किया था। और मैं भी आगे आप देखेंगे कि मैंने भी एक ब्लू कलर का ही ड्रेस पहना है। यहाँ सारे सॉसेजेस भी कुक हो रहे हैं। अच्छा, चूँकि मेरे पास चिकन बहुत ही थोड़ा सा था तो उसके साथ मैंने ऐड किया चिकन का कीमा। अब ये मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ चिकन का कीमा था क्यूब की फॉर्म में, उसको मैंने निकाल के रख दिया था और ढक के रख दिया था। साथ साथ में नूडल्स भी रेडी हो रहे थे, साथ साथ में बच्चे डेकोरेशन कर रहे थे, और साथ साथ में मैं बलून्स को अटैच करी थी थ्रेड के साथ। अब बैकग्राउंड जो बनाना था ना, उसके लिए सारे बलून्स को अटैच करना था, और बच्चे चूँकि अभी छोटे हैं तो उनको इसका भी आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उन बच्चों का साथ दे रही थी और उनके साथ ये भी सारे काम करवा रही थी। तो हर एक काम को एक साथ मैनेज करना इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बस हमारे अंदर डिवोशन होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। और जब आप अपने प्यारों को खुश करना चाहते हैं ना, और हम चाहते हैं कि हम अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करें, तो वो भी खुश होते हैं और हमें ख़ुद को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब यहाँ पे हमने वीडियो को टाइम लैप्स पे लगा दिया था, और चिकन का कीमा चूँकि फ्रोज़न था तो हल्का हल्का सा वो हल्की आंच पे कुक हो रहा था। तो मीनवाइल मैंने सारे बलून्स बच्चों को अटैच करके दिए, और मरियम बैकग्राउंड पे उनको पेस्ट करती जाएंगी, चिपकाती जाएंगी, और मोहित मुझे सारे बलून्स एक एक करके उठा के दे रहे थे, मेरे करीब कर रहे थे ताकि मैं बलून्स को इजीली अटैच कर सकूं। तो मोहित के लिए ये एक बहुत ही फनफुल आई मस्ट से एक एक्टिविटी थी, और मोहित इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस एक्टिविटी में बिज़ी थे और हम सब ने एंजॉय किया। अब यहाँ पे चिकन का कीमा भी डीफ्रॉस्ट हो गया था, इसमें मैंने बारबेक्यू सॉस ऐड किया और चिली गार्लिक केचप ऐड किया है, ब्लैक पेपर्स ऐड की थी, सॉल्ट ऐड किया था, और जब मैंने नूडल्स बॉईल किए थे उसमें भी मैंने नमक ऐड किया था, और सिराचा सॉस ऐड किया। और अब मैं इनको टॉस करूँगी और मिक्स कर लूँगी, और नूडल्स के एंड पे मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी शिमला मिर्च, कैप्सिकम, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। जो मेरे गेस्ट आ रहे थे मुझे पता था कि वो वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने ऐड नहीं की, बस सिर्फ फ्लेवर आ जाए कैप्सिकम का नूडल्स में। तो ऑन द टॉप मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दिया, और शिमला मिर्च को वैसे भी बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए, उसका टेस्ट कड़वा हो जाता है और वो टेस्टी रहती नहीं है। ऑन द टॉप भी मैंने चिली गार्लिक केचप ऐड किया है, और इनको मैं टॉस कर दूंगी। और मीनवाइल मोहित मेरे पास बार बार आ रहे थे कि बलून्स हमने जो फुलाए थे वो कम हो गए हैं, तो और बलून्स फुलाने और उनको टाई करना है, उनको नॉट लगानी थी, तो वो मैं बच्चों के साथ वो भी करवा रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से सारे काम हमारे मैनेज हो गए, और हमने डेकोरेशंस बहुत अच्छी कर ली। यही डेकोरेशन अगर हम बाहर से करवाएं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत कॉस्टली होती है, लेकिन मैंने प्रेफर किया, और हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ कोई भी फंक्शन हो, मिलाद हो या बर्थडेज़ हो, तो मैं डेकोरेशंस खुद से करती हूँ। अब यहाँ पे मैं बर्गर्स के लिए सॉस तैयार करी, जिसमें मैं ऐड करूँगी मेयोनीज़ ऐड किया, मैंने क्रीम चीज़ ऐड किया। यहाँ पे ये मस्टर्ड सॉस है जो कि केचप के साथ मिक्स हुआ हुआ होता है, वो रैंच सॉस ऐड करूँगी। बीच में मैं इसके ऐड करूँगी चिली गार्लिक केचप, और ऑन द टॉप चाट मसाला। जी, चाट मसाला का टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है बर्गर पैटी के अंदर, और ये सॉस बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड डिलिशियस बनता है। यही सॉस हम
जो ब्रेड रोल्स होंगे उनके साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमने जो स्पेगेटीज़ बनाए, नूडल्स हैं, उनके साथ भी हम इस सॉस को यूज़ कर सकते हैं। कटलेट्स के साथ हम इसी सॉस को लगाकर खा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस होता है सॉस। अच्छा, सॉस रेडी हो गया और अब बारी है फ्राइंग की, जिसके अंदर मैं फ्राई करूँगी बर्गर पैटीज़ को और ब्रेड रोल्स को, और फिर एंड पे मैं फ्राई करूँगी कटलेट्स को। अब कटलेट्स ऑफ कोर्स हमारे डीप फ्राई नहीं होते हैं, वो शैलो फ्राई होते हैं, बल्कि हल्के से ऑयल के अंदर उनको मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि जो कटलेट्स हैं ना मेरे फ्रेश बने हुए हैं। अगर यही कटलेट्स फ्रोज़न होते तो तब मैं उनको फिर ज़्यादा ऑयल के अंदर फ्राई करती। साथ साथ में माशाल्लाह से बच्चे डेकोरेशंस लग कर रहे थे, तो मैं उसको भी हल्का हल्का सा कैप्चर कर रही हूँ। बर्गर्स के लिए मैंने प्रॉपरली बर्गर बन लिए थे, जिनके ऊपर तिल लगे हुए होते हैं ना, उनको कट करेंगे और इनके अंदर हम एक साइड पे जो हमने सॉस तैयार किया है, बर्गर सॉस, वो लगाएंगे और दूसरी साइड पे हम चीज़ का स्लाइस रखेंगे और फिर फाइनली बर्गर पैटी रखेंगे। अच्छा, इसके अंदर, इसी बर्गर के अंदर, बर्गर पैटी के साथ आप मोट्टेरेला स्लाइस भी रख सकते हैं, बर्गर और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। अच्छा, बर्गर में ऑफ कोर्स लेट्स लीफ जाता है, अनियन डलता है, टमाटो ऐड होता है और क्यूकम्बर ऐड होता है, तो मैंने ऐड नहीं किए क्योंकि मेरे जो गेस्ट थे वो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, मेरे अपने बच्चे भी नहीं खाते हैं, तो मुझे खाना होता है तो मैं अपने बर्गर में ज़रूर वेजिटेबल्स को भी ऐड करती हूँ। उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और वो होती भी हेल्दी हैं। तो यहाँ पे अब मैंने सारे बर्गर की स्लाइसेस पे सॉस लगा दिया है और अच्छा भर भर के सॉस लगाया है, और उसके बाद अब मैं सारे चीज़ के स्लाइस नीचे रखूँगी। अच्छा, नीचे मैं चीज़ का स्लाइस पहले इसलिए रख रही हूँ ताकि इसके ऊपर जब मैं गरम पैटी रखूँ तो चीज़ भी हल्की हल्की सी मेल्ट हो और इससे जो बर्गर है वो क्रीमी एंड सॉसी सा बन जाए, जूसी सा बन जाए। और अब मैं ये काम क्विकली भी कर रही थी। मज़े की बात ये कि मेरे बच्चे लगे हुए थे, मामा आप केक कब लेकर आएंगी, ये कुकिंग का काम कब ख़त्म होगा और केक कब लेकर आएंगी। और अभी मुझे केक लेने के लिए भी जाना था, तो मैंने पहले सारे काम कर लिए थे एंड देन मैं केक लेने के लिए गई। बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं जाना था केक लेने के लिए, बट फिर भी घर से निकलना सारे कामों के साथ थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो बहरहाल हमें चूँकि जो काम करने होते हैं और हम इतने एक्साइटेड होते हैं कि हमें ये काम मुश्किल लगते ही नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रस्ट मी, मुझे ये काम मुश्किल नहीं लगते हैं। जब मेरे बच्चे खुश होते हैं, मेरे घर वाले खुश होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ज़ाहिर है सबको ही खुशी होती है जब उनके बच्चे एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं। और अब यहाँ पे एक मैंने ऐसी डिश भी रखी थी जो कि बड़ों के लिए होना ज़रूरी भी था। जी हाँ, दही फुल्कियाँ मैंने बनाई थी, क्योंकि मुझे कोई भी पार्टी हो और जो कोई हाई टी पार्टी हो या कोई इस तरह से गेट टुगेदर हो, तो उसमें अगर दही भल्ले या दही फुल्कियाँ ना हो तो मुझे जो मेन्यू है ना वो कंप्लीट नहीं लगता। आई डोंट नो, बट आई लव देम। अब यहाँ पे मैंने सिंपली दही लिया था, एक तो फ्रेश योगर्ट था, साथ में मैंने एक जो डब्बे में मिलता है योगर्ट वो ऐड किया था, और इसके अंदर मैंने ऐड किया था थोड़ा सा नमक और चाट मसाला, एंड दैट्स इट। और फुल्कियाँ इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े की थीं कि विद इन फ्यू सेकेंड्स वो फूल गई थीं और फुल्कियाँ बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। साथ में जो बर्गर्स मैंने बनाए थे उनको भी साथ साथ में कैप्चर किया। और अब फाइनली मैं नूडल्स को भी इस अपनी
सर्विंग डिश के अंदर डालकर रख दूँगी। इसके नीचे मैं कैंडल ऑन कर दूँगी। मैं पहले भी अपनी वीडियो में ये दिखा चुकी हूँ। इसके नीचे कैंडल लगाने से हमारे नूडल्स गर्म रहेंगे, हमारा ये सर्विंग डिश वार्म रहती है और खाना हमारा इसके अंदर वार्म रहता है। तो अब ये भी फाइनली मेरा काम हो गया। एंड स्पेगेटीज़ बच्चों की, बड़ों की, सबकी बहुत पसंदीदा हैं और बनी भी बहुत ज़्यादा डिलिशियस थी। इन माशाल्लाह से स्टेप बाय स्टेप सारे काम इतनी आसानी से होते जा रहे थे अल्लाह ताला के फजलो करम से कि मुझे फ़ील भी नहीं हुआ। और 5 o'clock तक हमारे सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह डन थे। अब ये चीज़, ब्रेड चीज़ रोल्स भी मैंने कर दिए। यहाँ पे ये वाली मैं डिश वॉश कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी टाइम के बाद मैं यूज़ करी थी, तो इसको मुझे वॉश करना था अच्छी तरह से, क्योंकि इसके अंदर मुझे ऐड करनी थी दही फुल्कियाँ। दही फुल्कियाँ इस टाइप की डिश में जब हम डालते हैं तो वो एक तो प्रेजेंटेबल बहुत अच्छी लगती हैं, सेकेंडली नज़र आती है ना, लाइक प्रोमिनेंट होती है इसके अंदर हमारी जो भी है, हमने इसके अंदर खाना डालें, दही फुल्कियाँ डालें, चना चाट डालें। अच्छा, आप इनके साथ चना चाट भी ऐड कर सकते हैं दही फुल्कियों के साथ। फिर हम इनके साथ कुछ फ्रूट सैलड्स भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने नहीं किया। मैंने बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ें रखी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं बनाई, और इनकी मैंने नंबर ऑफ़ डिशेस भी बहुत ज़्यादा नहीं रखे थे। उतने रखे थे कि हर कोई खा सके और इन्जॉय कर सके। तो ये हमारे रोल्स भी बहुत ही मज़ेदार से बन गए हैं। और इन रोल्स को जब मैं कट करूँगी ना, तो इनके अंदर से चीज़ इतनी मज़े की मेल्ट होगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अच्छा, इनके अंदर मैंने स्लाइसेस चीज़ ही डाली थी। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ ज़रा स्टिकी होती है तो वो भी अच्छी टेस्टी लगती है, बट मुझे स्लाइस वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं मोस्टली ये स्लाइसेस वाली चीज़ को ही प्रेफर करती हूँ। अब साथ साथ में मैं टेबल पे खाने जितने भी मैंने बनाए थे, जो भी चीज़ें बनाई थी वो सब लगाती जा रही थी। ये देखिए हमारे रोल रेडी हुए हैं। और यहाँ पे अच्छा, रोल का कलर जो है ना, वीडियो में थोड़ा सा डार्क लग रहा है, वरना वो डार्क नहीं थे, लाइट गोल्डन थे। तो अब यहाँ पे इस ग्रिल पैन में मैं बनाऊंगी कटलेट्स। मैं आपसे बात करी थी कि कटलेट्स अगर फ्रेश हों तो उनको हल्के से ऑयल के अंदर हम फ्राई करते हैं। अगर कटलेट्स फ्रोज़न हों तो फिर आपको उन्हें डीप फ्राई करना पड़ता है। साथ में मेरे सारे बर्गर्स भी रेडी हो गए हैं, साथ में रोल भी रेडी हो रहे हैं। और अब चूँकि साथ में ग्रिल पैन वार्म हो रहा था, तो जब तक कि वो वार्म होता तब तक मैंने सोचा कि मैं इन रोल्स को भी अटेंशन दे दूं कि ये ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम अच्छी तरह से हो गए हैं। और अब सब कटलेट्स को इस ग्रिल पैन के ऊपर फ्राई करने का मकसद ये था कि इनके ऊपर जो ग्रिल की लाइंस आती हैं ना, उससे बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल और बहुत ही प्यारे से लगती है चीज़। तो यहाँ एक रोल जो है वो चीज़ उसके अंदर इतनी ज़्यादा गर्म हो गई थी कि वो थोड़ी सी रोल से बाहर आने लग गई थी। मैंने उनको क्विकली निकाला और फिर दोबारा से सारे कटलेट्स को रखा है। मैंने बर्गर्स को कट करके सेंटर से रखा था, क्योंकि पूरा बर्गर ऑफ कोर्स कोई भी नहीं खा सकता था। अगर सिर्फ बर्गर हो तो सब पूरा बर्गर खाते हैं, लेकिन और भी काफ़ी सारी डिशेस थी, तो इसलिए मैंने बर्गर्स को हैव कर दिया था। बल्कि खाने के टाइम पे तो सबने हाफ बर्गर को भी हैव करवा कर खाया था। तो अब जो कटलेट्स का पैन है, इसके अंदर मैं गरम जो डीप फ्राइंग वाला ऑयल था ना, वो ऐड कर रही हूँ। इससे ये कि जल्दी कटलेट्स भी कुक हो जाएंगे। फ्राइंग पैन ग्रीसी रहेगा,
और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ऑयल को भी गर्म होने में, और जल्दी जल्दी से जो है वो कटलेट्स ब्राउन हो जाएंगे और कुक हो जाएंगे। अब चूँकि कटलेट्स के अंदर सब चीज़ें ऑलरेडी कुकड ही थी, कुछ ज़्यादा कुक करने का नहीं था, इसीलिए इनको शैलो फ्राई किए। इन डिशेस के अंदर मैंने रखे हैं बर्गर्स, और बर्गर्स बहुत ही प्यारे लग रहे थे डिशेस के अंदर, और टेबल बहुत अच्छी सजी, खाने बहुत मज़े मज़े के थे, और सारे खाने ऐसे थे कि जो बच्चे पसंद करते हैं खाने को। ये सब चीज़ें बच्चों की फेवरेट थी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि बच्चे ना खाते, और दही फुल्कियाँ भी बच्चे खाते हैं, हम बड़ों ने भी खाई। यहाँ पे कुछ सॉसेजेस को मैंने डिफरेंटली प्रेजेंटेबल बनाकर सर्विंग डिश के अंदर रखा था, और मैंने समोसास भी डीप फ्राई किए थे, और समोसास को भी मैंने उस डिश के अंदर रखा, जो कि मिनी समोसास मैं मार्केट से लेकर आई थी। तो अब यहाँ पे हमारे कटलेट्स भी, ये देखिए कितने मज़े के गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, और इनके ऊपर ग्रिल की लाइंस कितनी प्यारी लग रही हैं। अब एक दिन में जितने भी मैंने सारे काम किए वो मैंने स्टेप बाय स्टेप सब आपको दिखाई, कुकिंग भी आपके साथ शेयर की है, एक जेन्युइन रूटीन के जितने भी काम एक दिन के थे, और जो हम जेन्युइनली एक दिन में अपने घर में फंक्शन की सारी अरेंजमेंट्स करते हैं, वो सब मैंने आपके साथ ऑनेस्टली शेयर की। और यहाँ पर अब मैं केक भी लेकर आ गई थी। मोहित रोब्लॉक्स गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो इसलिए हमने मोहित को सरप्राइज़ दिया और उनका फेवरेट कैरेक्टर का केक बनवाया था। तो उस केक का कलर भी हमने ब्लू एंड वाइट रखा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक बनाया था, और उस पर राइटिंग उन्होंने बहुत अच्छी रखी थी, एंड रेड कलर जो उन्होंने बीच में ऐड किया था ना, वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग था। हमने इसको केक प्लेट के ऊपर रखा। मरियम मोहित से पूछ रही थी आपको केक कैसा लगा है, आप रिएक्शन नहीं दे रहे हो। मोहित एक्चुअली वो सरप्राइज, इतना अच्छा केक बना है, एंड रोब्लॉक्स केक है, ये कैरेक्टर ही मोहित का फेवरेट है। फिर थोड़ी देर के बाद मोहित ने इस पे अपना रिएक्शन दिया। मोहित माशाल्लाह माशाल्लाह मोहित 9 इयर्स के हो गए हैं, तो हमने 9 नंबर की कैंडल भी ली और उसको मरियम ने केक के ऊपर लगा दिया, और माशाल्लाह से पूरी टेबल बहुत ही अच्छी डेकोरेट हुई। उसके बाद मोहित भी रेडी हो गए। मोहित ने ब्लू कलर पहना, मैंने भी ब्लू कलर का ड्रेस पहना, मैं रेडी हो गई थी। और ये मोहित को हमने बर्थडे बॉय की स्लैश पहनाई थी, और मोहित बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे, माशाल्लाह माशाल्लाह, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। आप मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप अपने ड्रेस की ब्रांड बताया करें, तो मोस्टली मेरे ड्रेसेस जो हैं, स्पेशली जो कि फैंसी ड्रेसेस हैं, उनकी मैंने ख़ुद से डिज़ाइनिंग की भी होती है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे अब मोहित के फ्रेंड मोहित आ चुके हैं, और उनसे मैं मिली, और वो मोहित के लिए बहुत ही प्यारे से गिफ्ट्स लेकर आए। और मोहित के एक और फ्रेंड जो कि अब आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, हदीद जी, उनके कज़न। पहले तो मोहित ने मुझे कहा कि आप मेरे केक के ऊपर मेरी और हदीद की पिक्चर लगवा दें, इस तरह हदीद की भी प्रेजेंस हो जाएगी। जब तक कि बाकी सब गेस्ट आते, हमने पहले ही इन दोनों की पिक्चर्स और वीडियोस बना ली थी। Say thank you. Thanks. Thank you. What is it? I'm surprised. Nice. This. Wow. And this. Can I add these? No, I'm opening it. You're opening now? Yes. Okay, चलें, ये भी अच्छी बात है। Okay, stay with him. हाँ.
Why is it so much? No problem. How much wrapping did you put on this? Wow. It wasn't necessary to put 5 layers of wrapping. Spider-Man. Wow. Now I can Say have thank you. You now like I it? can swing around the whole entire house. Mohit, you Instead like? of in my imaginary stuff, I can do Spider-Man. Say I like it. Me too, bro. I do अब that. toy cake. आंटी क्या कह रही हैं? She's saying your cake is so. Wow, Mohit. Yeah, I think I'm going bed with this. इसकी तो वीकनेस है ये स्टफ टॉयज. ओह माय गॉड. ऊपर मेरे पास I'm संभालने going की to जगह bed. नहीं है. I'm going to bed. I don't like it. I love it. Thank you. मोहित I'm going to bed. But I just need to pick up the tag. नाइस. शॉपिंग किया आप खड़े हो ना. चले अब मैं आप दोनों यू Not लाइक fully. इट. Yeah. I don't like it. I love it. लव इट. यस. And I कोई got बात this. क्यूट. Look what I got from my friend. अस्सलाम वालेकुम. That's my friend right there. हेलो फ्रेंड. ये मेरे His name is Mohit. No, but मोहित. अस्सलाम वालेकुम. माशाल्लाह माशाल्लाह. बाकी हमारे गेस्ट भी आ गए थे. हमने बहुत ज़्यादा गेस्ट को नहीं बुलाया था बिकॉज़ मोहित ने अपने स्कूल के सारे फ्रेंड्स को स्कूल में ही गिफ्ट्स देने थे, गुडी पैक्स देने थे और स्कूल के अंदर सेपरेटली केक भी कट करना था. तो उसकी पिक्चर्स भी एंड पे हैं जो कि मोहित की सेलिब्रेशन हुई है स्कूल के अंदर. तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ. यहाँ पे मोहित को हमने सरप्राइज गिफ्ट दिया और मोहित शॉक्ड थे. हाँ, बिकॉज़ मोहित ने मुझसे पूछा और मैंने कहा था कि हमने इतनी सारी डेकोरेशंस की हैं, हम इतने खाने बना रहे हैं, केक है, तो केक इज़ योर सरप्राइज, सो देयर इज़ नो एनी अदर गिफ्ट. बट मोहित का हमने जब गिफ्ट मोहित को दिया तो मोहित वॉज रियली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड. मोहित को बहुत पसंद आया. मोहित की फेवरेट गन थी जो कि बॉल्स वाली गन थी. और मोहित को गन्स बहुत पसंद है. दिस टाइम हम मोहित की डिफरेंट गन लेकर आए थे एंड बिग वन लेकर आए थे. यहाँ पे अब मरियम ने सारी कैंडल्स भी ऑन कर दी और बहुत अच्छा लग रहा था. और अब मोहित कट करेंगे अपना केक. और मोहित ने चूँकि मोहित बच्चे हैं तो मोहित ने अपना केक खुद ही कट किया और सबसे पहले खुद खाया. Let's cut. Okay. It's okay. Just need to wish. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mohit. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Happy birthday to you. Yeah, I'm rich now. I can go and live off. You have to coordinate with me. See you later. नहीं ना ये वो लगाने वाला नहीं है. ये वाला नहीं है. It's content. अच्छी बात. Let your friend eat. Let your friend eat. Make him eat, bro. Mama is not gonna eat. I can eat. Okay, now we should start. बेचारे को इतना बड़ा माइक बोला है. Okay, now open your gift. I'm excited. Too late, I'm on a joke. Funny over here. Just stare it apart, bro. I think first the biggest one should open. No. You have to see small parts, you know. Okay, now open the big one. चलें. No, you promise. मोहित The gun maybe.
You? Bro knew it already. Oh, bullets, okay. It was a secret for This is the same. from mom. It's the same. Let him open. Okay. You drink that, please. Spoon hold it. Very super. Mashallah, everything is for whose efforts? Maria. Mariam put all these efforts. And I glued all of the balloons. Thank you. Where do I start? What? Yeah, kind of. You're going to ruin things. चलिए इसी को कहते हैं एक्साइटमेंट. अब सब वेट कर रहे हैं मोहित मारे तो हम कुछ करें. पहले मोहित ने चल फ्रेंड की तरफ से भी की है ना. You like it? Open this now. I need to do this one. I need to kill it. वेट छुरी लग जाएगी. क्या करें? Okay. Hey, don't be excited. Excited, over excited. Wait, I am doing I'm it. about to place this. Take this off. No, you are the teacher से खराब हो जाएगा. Now there is Take out the sash. Take out the sash. Take it off. We'll pick up the आप balls. slowly करना है, okay? Fill it up. Don't hit. Give me it. Fill it up. अब जब हमने मोहित की इतनी सारी सेलिब्रेशन कर दी और सबने माशाल्लाह बहुत इन्जॉय किया, तो मरियम का सडनली प्लान चेंज हो गया और मरियम ने कहा कि मैं इस साल अपना बर्थडे ग्रैंड सेलिब्रेट नहीं करूँगी और नेक्स्ट ईयर जो है वो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी. अब पीछे मोहित अपनी गन यूज़ कर रहे थे और उसका थोड़ा सा नॉइज़ भी आ रहा था. अच्छा, तो फिर जब मरियम ने ये डिसाइड किया तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि मरियम ने डिसीजन लिया है. तो फिर जब मरियम का बर्थडे आया और जब एग्जैक्टली 11 नवंबर आ गया तो मैं और मेरे हस्बैंड हम गए मार्केट और हमने मरियम के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लिया और उनके लिए हमने केक मंगवाया और उन्हें हमने फिर बहुत अच्छा सा विश किया था. तो वो भी एंड पे मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करती हूँ. और मोहित का जो स्कूल में मैंने गुडी पैक्स भेजे थे और मोहित की के लिए जो केक भेजा था और मोहित की वहाँ पे जो सेलिब्रेशन हुई उसकी पिक्चर्स और छोटी सी वीडियो मुझे मोहित की टीचर ने भेजी, तो वो भी एंड पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी. अच्छा, मेरे हस्बैंड ऑफ कोर्स हस्बैंड्स ऑफिसेज में होते हैं, तो बच्चों का फंक्शन था तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा लेट आए थे बट उन्होंने भी एंजॉय किया. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mariam. Happy birthday to you. May you have many more. Looking very nice. May you have many more. Happy birthday to you. Open your gifts. Open. What is this? A bag. Open. A bag. Surprise. Bag. No. These are shoes. These are shoes. I can see. Those are shoes. Those are shoes. I know. That's Wow. I've opened this one. These are shoes. You like it? These are shoes. Okay. And Some shoes. Boy, let her open. It's some shoes.
It's some shoes. Wow. Wear them. Questionable. I don't wear these, but thank Wear them. इतने ही मैचिंग है. मैचिंग है बेबी. मरियम पहनो ब्लैक के साथ फुल ब्लैक आउटफिट के साथ ये बहुत हाँ. प्यारे लगेंगे. Yes. यस You पहनो. have to wear. आओ पहनो नीचे पहन के शीशे में दिखाओ. Ting, 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 ting. और फिर हमने मरियम को नहीं, नीचे रख के बर्थडे पहनना विश है, किया नीचे रखो। सेम डे पे और में मरियम के लिए रखिए। गिफ्ट्स लेकर आए थे. आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत अच्छी होगी लगी होगी. आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर ज़रूर कीजिएगा. आप अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें. हर दिन को सेलिब्रेट करें. जो कुछ भी है आज ही है, कल क्या होगा हमें नहीं पता. इसलिए अपने कल को अच्छा बनाने के लिए हमें अपने आज को बेहतर बनाना है और अपने आज को सेलिब्रेट करना है, खुश रहना है. अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे. आप सब ने मुझे मेरे बच्चों को अपनी दुआ में याद रखना है. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.